इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कोई और सवाल? नो कमेंट्स। क्योंकि ये जो सबमरीन लॉन्च की गई है ये टोटली तौर पर इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाई है, टोटली तौर पर मेड इन इंडिया। देखिए इंडिया, हम लोग एक मकरूज मुल्क हैं। इंडिया एक आईटी में वैसे ही बहुत आगे है हमसे। तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि अगर उन्होंने लॉन्च कर दी है। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। लेकिन पाकिस्तान की भी सबमरीन इतनी वीक नहीं है। लेकिन हमारे क्या बोला तूने? पास सबमरीन में से न्यूक्लियर नहीं है अभी, है ना? नहीं है हमारे पास। तो पाकिस्तान डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर चाइना वगैरह पे सारी चीज़ों के लिए। लेकिन हमारी आर्मी निस्बतन इंडिया के मुकाबले में है बराबर की। मतलब क्या बोला तूने? तो हमें उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया मेड इन इंडिया कर रहा है तो फिर हम तो कर्जों में डूबे हुए हैं। हम तो सारे पैसे तो उधर लग जाते हैं हमारे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है ना सारी, जिस पे काम चलता है। तो इस लिहाज से तो डेफिनेटली फिर इंडिया इसमें बेहतर है। जाहिर है उन्होंने अपने स्ट्रेटजिक पॉइंट की वजह से, अपने डिफेंस की वजह से की है। नहीं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें। इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे चाइना से हमारे पास आ रहे हैं या हमारे पास अमेरिका से आ रहे हैं, F-16 आ रहे हैं, तो इसमें जो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी नहीं होता। हमारे पास मोस्टली फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जिसकी वजह से हमारी जो आगे वाली हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं बनती कि हम ये एसेट्स खुद से बना सकें। लेकिन इसमें यह है कि चाइना, इस तरह इंडिया भी देखें कि जैसे S-400 उन्होंने रशिया से लिए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वो डिपेंड तो हमें करना पड़ता है सुपर पावर्स पे। लेकिन बिल्कुल ये कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। रुको जरा, सब्र करो। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें के दौड़ में देखे तो वो भी हमसे आगे हैं। सर, इंडिया ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है, हमें नहीं पता इस वक्त कहाँ पे तैनात की गई है। लेकिन ये इंडिया की बहुत बड़ी सक्सेस है कि जो सबमरीन उन्होंने लॉन्च की है वो टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इंडिया की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और रशिया ने काफी तरीके से हेल्प आउट किया है इंडिया को। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कहा है कि टोटली वो इंडिया में बनी है, वो यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया में टोटली नहीं बनी है, ठीक है। उसमें जो मेन जो इसका इंजन और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो सारी उन्होंने रशियन यूज की है, रशिया से परचेज करके उन्होंने वो बनाई है, ठीक है। और
ये है कि वो पाकिस्तान के साथ ही यूज़ करेंगे, उनके पास और है क्या। क्या बोला तूने? आज आके उन्होंने कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं। या चाइना के साथ तो नहीं वो अभी लगाएंगे, वो हमारे बॉर्डर के साथ कराची के साथ ही वो यूज़ करेंगे इस चीज़ को। तो उस चीज़ का ये है कि पाकिस्तान भी कोई ना कोई तो तोड़ निकालेगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस कोई काम है हम पे। और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर नहीं भी है तो सबमरीन दूसरी तो है पाकिस्तान के पास। तो बल्कि अभी लास्ट इन्होंने एक तुर्की से भी ली है, वो न्यूक्लियर सबमरीन ही है जो पाकिस्तान ने बस सबमरीन में से न्यूक्लियर नहीं है अभी, है ना, नहीं है हमारे पास, ही उनसे परचेज की है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के पास वो तोड़ है उस चीज़। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो अपना बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो जो पार्ट है वो अपना न्यूक्लियर पे लगा देता है, ठीक है। अच्छा, वो लोग टेक्नोलॉजी में भी हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ठीक है। और वो पहले से ही, क्योंकि हम लोग तो बाद में 1988 में समथिंग में हम लोग जाके इनके न्यूक्लियर पावर बने और वो हमसे पहले थे, ठीक है। एक और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक अपने बजट का जो उनका हिस्सा होता है वो अपना इन चीज़ों पर लगाते हैं इकोनॉमिक पर, ठीक है, अपनी पावर बढ़ाने पर। क्योंकि एक तो इंडिया को ये भी जुनून है, क्रेज़ है इस चीज़ का। हम बीइंग पाकिस्तानी हम लोग बस रिलाय करते हैं अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा। टेक्नोलॉजी की फील्ड की अगर और न्यूक्लियर की बात की जाए तो हमारे पास एक ही बंदा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।